तालियां बजती रहे, ताली बजती रहे। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, भाई सुनील ओझा जी जो सह प्रभारी हैं, विनोद सोनकर जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, सुनील बंसल जी हमारे संगठन मंत्री, सुब्रत पाठक जी हमारे महामंत्री और महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी के सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे काशी में आने का अवसर मिला और आज संगठन की दृष्टि से एक बैठकों की श्रृंखला के साथ साथ आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी श्री गणेश करने का मौका मिला है। मैं इसी मंच से प्रयागराज में भी, जहां कार्यालय का उद्घाटन रिमोट का बटन दबा करके किया गया, वहां के भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं काशी विश्वनाथ जी की धरती पर आया हूं। यह पवित्र धरती, तपोभूमि, ऋषि मुनियों की कर्म भूमि। कल ही हमने संत रविदास जी का जन्म जयंती मनाई, उनका भी जन्म स्थान यही है। ऐसे काशी विश्वनाथ की धरती को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये भव्य क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका श्री गणेश करने का मुझे सौभाग्य मिला, वह अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम में आएगा। मैं आज बैठा बैठा सोच रहा था, 2014 में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, और हमारे सौभाग्य की बात है कि काशी के सांसद सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी और एक लक्ष्य भी हमको दिया। इच्छा ये जाहिर की थी कि देखो, मैं संगठन का आदमी हूं, प्रधानमंत्री बन गया हूं, पार्टी आप सबने चलानी है, पार्टी को आपने बढ़ाना है। मैं लंबे समय तक संगठन मंत्री रहा, प्रदेश का रहा, क्षेत्र का रहा, देश का रहा। कोई ऐसा जिला नहीं था जहां नहीं घूमा, प्रवास नहीं किया। हमारी पार्टी के संगठन 2 कमरों से चला करते थे, 2 कमरों। आज पार्टी का विस्तार हुआ है। भारत में सबसे अधिक सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनी है। पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसलिए सभी जिलों में हमारा भव्य कार्यालय होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो उन्होंने सपना हम सबके सामने जब रखा, लक्ष्य रखा, तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री और उस समय बने नए पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। लक्ष्य रखा गया कि 700 से अधिक कार्यालय बनेंगे। और आज मुझे खुशी है
कि देश में लगभग 400 कार्यालय बन गए हैं और केंद्रीय कार्यालय भी बन करके हम लोगों के लिए समर्पित हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी 80 कार्यालय बनने, 51 बन चुके हैं और आज काशी और प्रयागराज को मिलाकर 53 कार्यालय उत्तर प्रदेश में भी बन गए हैं। और मुझे बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक हम 80 के 80 कार्यालय बना लें। मैं यहां के इकाई को, उत्तर प्रदेश की इकाई को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये भव्य कार्यालय बनाकर कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित किया है। और ये कार्यालय कार्यकर्ताओं के विकास के लिए एक माध्यम बनेंगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, इस कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर कंप्यूटराइज डिजिटाइज व्यवस्था से लेकर ई लाइब्रेरी से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी से लेकर ये सभी जो हमारे डिजिटल दुनिया की आवश्यकताएं हैं, उन सारी चीजों से ये कार्यालय सुसज्जित है। मैं इसके लिए फिर से आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसको खड़ा किया। लेकिन मित्रों, ये हार्डवेयर है, इसमें हमको जो सॉफ्टवेयर डालना है वो है हमारा कार्यकर्ता। इसलिए अगर उत्तम कोटि का कार्यालय है तो वो उत्तम कोटि के संस्कार देने का भी कार्यालय एक माध्यम होता है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए इस कार्यालय का सदुपयोग करते हुए हमारा कार्यकर्ता मॉडर्न चीजों से सुसज्जित होकर, नई जानकारियों से सुसज्जित होकर समाज को दृष्टि देगा, दिशा देगा और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ आत्मसात करके चलेगा, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, यहां भी कहूंगा कि संगठन चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होता है, कोष चाहिए होता है, कार्यकारिणी चाहिए होती है, कार्यक्रम चाहिए होता है और कार्यालय चाहिए होता है। यह कार्यालय आगे चल करके व्यवस्थित रूप से कार्यकर्ताओं के निर्माण में और संस्कार में योगदान करेगा, यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि जिन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला, कईयों को सवेर में मिला, कईयों को देर से मिला, लेकिन जिसको भी इसमें काम करने का मौका मिला है, मैं उनको बहुत ही भाग्यशाली और खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि देश को परिवर्तन करने में और परम वैभव ले जाने में माध्यम बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आप देखिए भारत में सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिला करके सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ये हमको समझना चाहिए। ये तो आगे किसको मिलता है? We never saw downfall, we always saw growth. हमने कभी नीचे डरते नहीं देखा, हम कभी पीछे मुड़ते हुए नहीं देखे। आप चाहे जनसंघ के दिन उठा लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात उठा लीजिए, इसका इवोल्यूशन, इसका ग्रोथ, इसके डेवलपमेंट, ये हमेशा आगे अग्रसर होता चला गया। समाज के लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, उनके साथ हम काम करते हुए आगे बढ़ते चले। लेकिन पार्टी ने कभी डिप नहीं देखा, हमेशा उत्थान नहीं देखा। और अगर मुसीबतें आई तो उसको भी आपदा को अवसर में लेने की दृष्टि से, अगर हमारे यहां कोई कष्ट भी आया तो उसको भी हमने अवसर में बदल डाला और आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी फिर से खड़ी हुई है, ये हमको मालूम है। इसलिए ये बड़ा साइंटिफिक ग्रोथ। मुझे याद है, मैं कई बार सुनाता भी हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे लोग बोलते थे, नड्डा यू आर अ राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनको कहता था कि राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता। इफ द प्रिंसिपल्स आर करेक्ट टुडे और टुमारो,
वी विल प्रूव टू बी राइट। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मुझे वो मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, बोलो हु इज राइट हु इज रॉन्ग। हमारे कॉमरेड साथी हमको बोलते थे, नड्डा तुमको मालूम नहीं है, रिवॉल्यूशन आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा। मैंने कहा ये भारत की धरती है, ऋषि महात्माओं की धरती है, यहां इवोल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन नहीं होता है। बात को समझना चाहिए। यहां इवॉल्व होता है, इसलिए हमारा रास्ता सही है। इस रास्ते में हमको कोई रुकावट नहीं आएगी, विचारधारा की लड़ाई। और फिर मैं कहा करता था, मित्रों, वी आर नॉट हियर फॉर पावर पॉलिटिक्स। हम यहां पर सत्ता की राजनीति के लिए नहीं है। सत्ता हमारा माध्यम है, साध्य है, साध्य नहीं है, साधन है। वो माध्यम हो सकता है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि सत्ता में आकर के भारत की तस्वीर बदलना, तकदीर बदलना, विकास की ओर आगे चलना, ये हमारा लक्ष्य। आपको याद होगा, हमसे 80 के दशक में लोग पूछा करते थे, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल। जैसे अर्थ के चैंपियन वही थे, इकोनॉमिक्स के चैंपियन वही थे। हम उनको बोला करते थे कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद हमारा चिंतन है, और एकात्म मानववाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। वो बोलते थे एकात्म मानव क्या है, पेट पेट भूख भूख। दास कैपिटल कहता था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द, माओ सेतुंग कहते थे पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तुम क्या बात करते हो, इस तरह की बात 80 के दशक में हमारे अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स किया करते थे। और उस समय हमने कहा था, यानी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था